बिहार कांग्रेस में संगठन कमजोर, गुटबाजी भारी। क्या पार्टी अपने ही लोगों से हार रही है? नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल थर्मामीटर और मैं हूं निशिकांत। बिहार की राजनीति में कांग्रेस की हालत एक ऐसे मोड़ पर दिख रही है जहां सवाल सिर्फ चुनाव हारने का नहीं, सवाल है क्या कांग्रेस अपना संगठन भी हार रही है। 2025 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने महागठबंधन के तहत 61 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन जीत सिर्फ 6 सीटों पर मिली। आरजेडी ने 143 सीटों पर लड़कर 25 सीटें जीती, यानी महागठबंधन के अंदर भी कांग्रेस का प्रदर्शन सबसे कमजोर माना गया। चुनाव हारना राजनीति में नई बात नहीं है, लेकिन चुनाव के बाद पार्टी के अंदर जिस तरह असंतोष, आरोप प्रत्यारोप, अनुशासनात्मक कार्रवाई और गुटबाजी सामने आई, उसने बिहार कांग्रेस की असली बीमारी उजागर कर दी। बिहार कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या यह है कि जमीन पर कार्यकर्ता और नेतृत्व के बीच संवाद कमजोर होता दिख रहा है। पुराने कांग्रेसी कार्यकर्ता खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। कई जगहों से यह शिकायत आती रहती है कि पार्टी में निर्णय ऊपर से हो जाते हैं, लेकिन जिला और प्रखंड स्तर के कार्यकर्ताओं से राय नहीं ली जाती। नतीजा यह होता है कि चुनाव में टिकट तो बढ़ जाता है, लेकिन कार्यकर्ता आधे मन से मैदान में उतरता है और आधे मन से लड़ा गया चुनाव कभी जीत नहीं दिलाता। चुनाव के बाद पार्टी ने 7 नेताओं को 6 साल के लिए निष्कासित किया। प्रदेश कांग्रेस ने इसे अनुशासन और पार्टी गतिविधियों पर कार्रवाई बताया, लेकिन निष्कासित नेताओं और असंतुष्टों ने इसे हार की जिम्मेदारी से बचने की कोशिश बताया। यहीं से असली सवाल खड़ा होता है, क्या कांग्रेस हार की समीक्षा कर रही है या सिर्फ असंतोष दबा रही है? क्योंकि अगर हार के बाद सवाल पूछने वालों को ही बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा तो संगठन में डर तो पैदा होगा, लेकिन सुधार नहीं होगा। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है, उन्हें सिर्फ बयान देकर नहीं बल्कि संगठन के भीतर भरोसा लौटाकर नेतृत्व साबित करना होगा, क्योंकि कांग्रेस में असंतोष कोई छोटा मामला नहीं है। रिपोर्टों में असंतुष्ट नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश नेतृत्व एक तरफा फैसले ले रहा है और जिला प्रखंड स्तर की शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया गया। यानी कांग्रेस के अंदर मामला सिर्फ टिकट या पद का नहीं है, मामला भरोसे का है, मामला संवाद का है। मामला यह है कि कार्यकर्ताओं को लगता है कि उसकी बात सुनी नहीं जा रही है। अब बात आती है गुटबाजी की। बिहार कांग्रेस में अलग अलग शक्ति केंद्र बनते दिख रहे हैं। एक तरफ वर्तमान नेतृत्व है, दूसरी तरफ पुराने नेताओं और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह का प्रभाव है, तीसरी तरफ ऐसे नेता हैं जो चुनावी हार के बाद खुले तौर पर नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं, और चौथी तरफ पप्पू यादव जैसे स्वतंत्र राजनीतिक चेहरे हैं जिनका अपना जनाधार और अपना राजनीतिक अंदाज है। पप्पू यादव कांग्रेस के लिए अवसर भी हो सकते हैं और चुनौती भी। अगर पार्टी उन्हें संतुलित तरीके से साधती है तो सीमांचल और कोसी इलाके में फायदा मिल सकता है, लेकिन अगर संगठन कमजोर रहा और बाहर से आए प्रभावशाली चेहरे पार्टी के भीतर शक्ति केंद्र बनते गए तो पुराने कार्यकर्ता और ज्यादा असुरक्षित महसूस करेंगे। अब बात करते हैं आरजेडी के साथ रिश्ते की। बिहार में कांग्रेस लंबे समय से आरजेडी की जूनियर पार्टनर की भूमिका में रही है, लेकिन 2025 के कमजोर प्रदर्शन के बाद आरजेडी खेमे में कांग्रेस की उपयोगिता पर भी सवाल उठने लगे। कुछ नेताओं ने यहां तक कह दिया कि कांग्रेस की जीती सीटों में भी आरजेडी का बड़ा योगदान था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने भी चुनावी हार के बाद कहा था कि आरजेडी से अलग होने का फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा। यानी रिश्ते में दरार खुलकर दिख रही है। आरजेडी को लगता है कि कांग्रेस सीटें ज्यादा लेती है और जीत कम देती है। कांग्रेस को लगता है कि आरजेडी उसे सम्मानजनक जगह नहीं देती और इसी खींचतान में भाजपा और एनडीए को फायदा मिलता है। यहाँ कांग्रेस को एक कड़वी सच्चाई समझनी होगी। बिहार में सिर्फ राहुल गांधी की लोकप्रियता, संविधान का नैरेटिव या राष्ट्रीय राजनीति के मुद्दे काफी नहीं होंगे। बिहार में चुनाव जाति, उम्मीदवार, पंचायत नेटवर्क, स्थानीय नेतृत्व और बूथ मैनेजमेंट से जीता जाता है। यहाँ कांग्रेस को एक कड़वी सच्चाई समझनी होगी। बिहार में सिर्फ राहुल गांधी की लोकप्रियता, संविधान का नैरेटिव या राष्ट्रीय राजनीति के मुद्दे काफी नहीं होंगे। बिहार में चुनाव जाति, उम्मीदवार, पंचायत नेटवर्क, स्थानीय नेतृत्व और बूथ मैनेजमेंट से जीता जाता है। कांग्रेस की समस्या यही है कि कई जिलों में उसका संगठन कागज पर है, जमीन पर नहीं है। जहां संगठन नहीं होगा वहां गठबंधन भी बोझ बन जाएगा। जहां बूथ कमेटी नहीं होगी वहां वोट ट्रांसफर सिर्फ भाषण में होगा, ईवीएम में नहीं। यहाँ केंद्रीय नेतृत्व की भूमिका पर भी सवाल उठता है। अगर शीर्ष नेतृत्व को शिकायतें मिल रही है, अगर कार्यकर्ता असंतोष जता रहे हैं, अगर पार्टी
नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं तो केंद्रीय नेतृत्व को सिर्फ इंतजार नहीं करना चाहिए, उसे खुले मन से समीक्षा करनी चाहिए, जिला स्तर पर सुनवाई करनी चाहिए। जो असंतुष्ट हैं उनको दुश्मन नहीं, चेतावनी की घंटी मानना चाहिए, क्योंकि संगठन में असंतोष हमेशा बुरा नहीं होता। कई बार असंतोष बताता है कि कार्यकर्ता अभी भी पार्टी से उम्मीद रखता है। जिस दिन कार्यकर्ता शिकायत करना बंद कर देगा, समझिए पार्टी छोड़ चुका है। पॉलिटिकल थर्मामीटर की रीडिंग साफ है। बिहार कांग्रेस की समस्या सिर्फ चुनावी हार नहीं है, समस्या है कमजोर संगठन, समस्या है नेतृत्व और कार्यकर्ता के बीच दूरी, समस्या है गुटबाजी, समस्या है आरजेडी के साथ रिश्ते की अस्पष्टता और समस्या है केंद्रीय नेतृत्व की धीमी प्रतिक्रिया। अगर कांग्रेस ने समय रहते संगठन को नहीं संभाला तो आने वाले चुनावों में स्थिति और कठिन हो सकती है। सवाल है कि कांग्रेस को क्या करना चाहिए। पहला, हर जिले में खुली समीक्षा बैठक हो। दूसरा, पुराने कार्यकर्ताओं को वापस सम्मान दिया जाए, गुटबाजी को दबाने के बजाय संतुलित किया जाए, आरजेडी के साथ रिश्ते पर लाइन तय हो, बूथ स्तर पर संगठन खड़ा किया जाए और राजेश राम हो, अखिलेश सिंह हो या पप्पू यादव जैसे प्रभावशाली चेहरे, सभी को एक साझा रणनीति में बांधा जाए। क्योंकि बिहार में कांग्रेस अकेले लड़कर मजबूत नहीं होगी, लेकिन बिखरी हुई कांग्रेस गठबंधन में भी कमजोर ही रहेगी। बिहार कांग्रेस आज चौराहे पर खड़ी है। एक रास्ता है गुटबाजी, निष्क्रिय संगठन और हार की समीक्षा के नाम पर औपचारिकता। दूसरा रास्ता है खुला संवाद, संगठन की मरम्मत और जमीन से नई शुरुआत। अगर कांग्रेस ने दूसरा रास्ता चुना तो बिहार में फिर जगह बना सकती है, लेकिन अगर वही पुरानी खींचतान रही तो 2025 की हार सिर्फ शुरुआती साबित होगी। पॉलिटिकल थर्मामीटर की आज की रीडिंग यही है। बिहार में कांग्रेस को भाजपा या आरजेडी से पहले अपने संगठन को हराना होगा, क्योंकि पार्टी बाहर से नहीं अंदर से कमजोर हो रही है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए पॉलिटिकल थर्मामीटर, और हम इसी तरीके से हर राज्य का राजनीतिक तापमान आप तक पहुंचाने का प्रयास लगातार करते रहेंगे। धन्यवाद।